चाबियां अपने बच्चों के हाथ में देती है, लेकिन मंत्री के हाथ में नहीं देती। होंगे पढ़े लिखे, बहुत विद्वान होंगे बहुत पहुंचे हुए पुरुष, लेकिन मेरे सहस्त्रार से पैदा जो नहीं हुए हैं, जब तक वो इस बात को मान नहीं लेते कि वो मेरे बेटे नहीं है, उनको अधिकार नहीं मिल सकता और मिला नहीं। इसके लिए बहुतों ने मुझसे सवाल जवाब किए हैं, अपने शिष्यों ने भी, कि माता जी हम उनके पास गए थे, उस गुरुजी के पास गए थे, वो इतने बड़े आदमी हैं, आप भी उनको मानती हैं, पर उनको तो ये काम नहीं आता जैसा हमें आता है। हमें सब मालूम है कि कौन सी चक्र कहाँ पकड़े होते हैं, कहाँ कैसे होते हैं, और हम लोग को यूं कर ऐसा हाथ कर देते हैं तो चक्र दूसरे के छूट जाते हैं और हमारे इशारे पे हजारों की कुंडलिनियां उठती है और हम सबको पार करा देते हैं। ये कैसे? वजह यह है कि तुम सब मेरे सहस्त्रार से पैदा हो। एक और ऐसा इंसान है, ईसा मसीह, जो कि मां के हृदय से पैदा हुआ था, उसको भी अधिकार था, लेकिन वो समा भी ऐसा नहीं था जो ये काम कर सकता। और आज वो समा भी आ गया और तुम लोग तैयार भी आ गए हो। अब तुम हो सकता है कि तुमको, हम तो सामान्य लोग हैं, हम अत्यंत सामान्य हैं और हम कैसे ये काम कर सकते हैं पता नहीं, लेकिन करते तो होना। इसमें तो कोई शंका तो नहीं तुम लोगों को कि तुम अब सबकी कुंडलिनियां देख सकते हो, जांच सकते हो और समझ सकते हो कि किसका हृदय चक्र पकड़ा है, किसका क्या पकड़ा और कैसे उसे निकालना और कैसे ठीक करना। हजारों बीमारियां और दुनिया भर की चीज तुम लोग निकाल करके फेंक देते हो। और इन लोगों को देखिए, मैंने बड़े बड़े महंतों को देखा, कहते भाई वहां गए थे तो हमने भी लखवा मार दिया क्योंकि हमने किसी का लखवा ले लिया। तुम्हें न लखवा मारता है न कुछ नहीं मारता है। जब से तुम लोग पार हो गए तुम्हारी तंदुरुस्ती ठीक होती रहती, और अगर किसी की खराब हो भी जाए जरा तो फिर वो यूं ठीक हो जाए, ठहरती नहीं। ये तुम लोगों के अनुभव हुए हैं। इस पर राहुरी में भी मुझसे प्रश्न हुआ था, वहां मैंने इससे ऊपर बात नहीं कही, लेकिन बात यह है कि तुम मेरे सहस्त्रार से पैदा हो, मेरे सर से मैंने तुमको पैदा किया हुआ, इसलिए तुम्हारे लिए विशेष अधिकार, तुम लोग विशेष अधिकारी हो। मानती हूँ कि बाकी जो लोग हैं वो भी सहयोग से पार हुए हैं, बड़े बड़े साधु संत भी सहयोग से पार हुए हैं, अवघड़ क्रियाएं करके हजारों वर्ष तपस्या करके किए, लेकिन उनके अंदर अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं है मेरा। आज आपसे मैं खोल कर कह रही हूँ कि जब तक आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करिएगा तब तक ये काम नहीं है। मैंने ये बात पहले नहीं कही। जैसे कि कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ऐसी ही मेरी भी बात है। जैसे कि क्राइस्ट ने कहा था कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ, वही मेरी बात है, आई एम द डेस्टिनेशन नॉट ओनली द पाथ। लेकिन मैंने आज तक ये बात आप लोगों से कही नहीं थी, इसलिए क्योंकि पिछले अनुभव इतने खराब रहे, इसी वजह से मैंने बात नहीं की। आप लोगों को मेरी शरणागत लेनी पड़ेगी, मुझे मां मान्य करना पड़ेगा और मुझे बेटा बन करके जीना, उसके बगैर आपका कार्य नहीं हो सकता। इसी एक छोटी सी वजह के कारण आप लोग इस दशा में पहुंच गए कि बड़े बड़े संत महात्मा लोग हार गए, लेकिन वो नहीं पा सके। एक तो मेरा साक्षात उनसे नहीं हुआ, और दूसरी चीज कि अभी उनमें वो अहंकार बना है, इसकी कार्य ही नहीं, क्योंकि वो अनजान में पार हो गए, उनको पता ही नहीं हुआ कि उनकी माँ कौन। लेकिन तुमने मुझे जाना है और तब तुम लोग पार हुए हैं। ये समझ के रखो कि जरा सा भी तुमने इधर उधर कदम डगमगाया, वाइब्रेशन तुम्हारे छूट जाते हैं। तब तुम कहते माता जी यदि ऑल परवेडिंग है तो वाइब्रेशन कैसे छूट जाते? ऑल परवेडिंग में भी कहां से वाइब्रेशन जाते हैं, सोचना पड़ेगा। आप लोग कहीं भी रहे, किसी जगह भी रहे, जिस वक्त आप सहयोग के विरोध में एक अक्षर भी बात करेंगे, आपके वाइब्रेशन हाथ से छूट जाएंगे, और उसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे, जिस भी कार्य में आप रहेंगे, उसमें भूत आपका साथ देंगे, मान नहीं देने वाले। मैंने ऐसे भी लोग दिए हैं, देखे हैं, जो मेरे यहाँ आते हैं, उसके बाद वो थोड़े दिन वाइब्रेशन लेते हैं और उनके ऊपर जब कुछ भूत बाधाएं चल जाती हैं तो वो भूत बाधा का काम करेगा। उनका ढंग और हो जाता है, उनका तरीका और हो जाता है, उनका बताना और होता है। फिर वो कुंडलिनी नहीं देखते हैं, वो ये बताते कि घोड़े का नंबर कौन सा है, तेरे बाप को क्या हो गया, तेरी माँ को क्या होगा, असलियत पे नहीं आते। ऐसे अनेक लोग हमारे इस सहयोग में आए और बिछुड़ गए, थोड़े दिन रहे, बिछुड़ गए, फिर उन्होंने थोड़े दिन काम वाम किया इस तरह का, बड़े अपने को साधु गुरु महात्मा समझ करके काम किया, और उसके बाद देखा ये गया कि उनके ऊपर बाधाएं जम गई और वो बहुत ही नुकसान और तकलीफ में फंस। इसलिए एक बात आप जान लीजिए कि सहयोग के विरोध में बात करने से
मैं चाहे आपको माफ कर दूं, लेकिन परम पिता परमात्मा आपको कभी नहीं माफ। हमारे घर में मेरी अपनी लड़की का मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन जरा सी गुस्सा हो गई मेरे ऊपर में, फौरन उसे कान में से गरम गरम हवा निकलने लगी। उसे मैंने कहा तुम कान अपने रगड़ लो और कहो कि माफ कर दो, मुझसे ऐसी बात कहना गलत है। सहजयोग के विरोध में तुमने अगर एक अक्षर कहा, हालांकि तुम मेरी अपनी लड़की हो, तो भी तुम्हें अधिकार, ये सबसे बड़ी अनधिकार चीज है। जो मैं आपके सामने आज खड़ी हूं, या आप लोगों के आप लोगों के बुलाने का फल है। ऐसे भी देखिए कि मंदिरों में और मस्जिदों में और जहां जहां भक्त लोग माँ को पुकारते हैं तो माँ का हृदय उछलने लग जाता है। आपने देखा है कि जब कभी आप कुछ गाना जरा सा भी गाते हैं, मेरे सारे बदन से अनगिनत वाइब्रेशन बहने लग जाते हैं। जब कहीं पर भी मैं ऐसा अगर गाना भी सुन लूँ या रिकॉर्ड सुन लूँ या सिनेमा में ऐसा दिखाई दे जहाँ माँ को पुकारा जा रहा है, मेरे सारे बदन से करोड़ों रश्मियां जैसे वाइब्रेशन से चले। या आपने भी जाना होगा, आपने भी देखा हुआ, इस चीज को आप भी समझते हैं कि ऐसा माँ को। आज वो समय आ गया है कि जब आप ही का मांगना, आप ही की चाहत, आप ही लोगों की पुकार साकार मेरे अंदर हो जाए। मैं स्वयं से नहीं आई हूं।